रिसेंटली ध्रुव राठी ने टाइम्स मैगजीन में अपनी जगह बना ली है, वो भी अपने रिसर्च के कारण। और अभी वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब के ऊपर अपने स्क्रिप्ट की वजह से। लेकिन आपका भी सेम तरह का चैनल है, लेकिन आप यूट्यूब पे भी ग्रो नहीं कर पा रहे। रीजन बिंग कि आपकी स्क्रिप्ट और रिसर्च में दम नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह ध्रुव राठी अपनी रिसर्च करता है, किस तरह उसे हर एक न्यूज के बारे में पता होता है और कैसे वो अपनी स्क्रिप्ट लिखता है, जिसके कारण लोग उसकी 20 से 25 मिनट की वीडियो भी पूरी देखते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको रिसर्च कैसे करते हैं ये बताऊं, आपको एक बात समझना बहुत ही जरूरी है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं। ध्रुव राठी 2014 से ही पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज पे वीडियो बना रहा है, क्योंकि उसे इस फील्ड में इंटरेस्ट है और उसके पास ऑलरेडी 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस और नॉलेज है। और जिसके पास इतनी नॉलेज हो किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में, तो वो आराम से किसी भी टॉपिक के ऊपर 1 घंटे से भी ज्यादा बोल सकता है और चीजों को कनेक्ट कर सकता है पास्ट इवेंट्स के साथ, जैसा कि ध्रुव राठी करता भी है। और इसी वजह से एक अच्छा कंटेंट बनाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप रिसर्च कर सकते हैं, बस आपको अपनी रिसर्च किस वे में करनी होगी। व्हाट एंड व्हाई टॉपिक्स। अब वीडियो बनाने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि आपकी वीडियो वर्ड टॉपिक पे है या वाई टॉपिक पे है, क्योंकि इनकी रिसर्च करने का प्रोसीजर अलग होता है। वर्ड टॉपिक में बेसिकली आप करंट न्यूज को कवर करते हैं, लाइक ध्रुव राठी की गाजा इन क्राइसिस वाली वीडियो, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये बताया कि गाजा में अभी क्या हो रहा है और लोगों का उस पर क्या रिएक्शन है और लीडर्स का इस पे क्या स्टैंड है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या हो सकता है। वहीं वाई टॉपिक की वीडियोस में आप हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट को कवर करते हैं, जो कि काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन वीडियो बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्यों है, कब शुरू हुआ और क्या हो रहा है। वर्ड टॉपिक्स में आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपने ओपिनियन से और उनको किसी एक साइड कर सकते हैं। लेकिन वाई वीडियोस में फैक्ट्स और पास्ट को कवर किया जाता है, जिसको जब न्यूट्रली कवर किया जाए तो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू खुद बनाते हैं और अपने ओपिनियंस भी खुद ही बिल्ड करते हैं। अब अगर आप एक वर्ड टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल लॉजिक के साथ मूव करना होगा, और अगर आप वाई टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो आपको वर्टिकल लॉजिक के साथ मूव करना होगा। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लॉजिक क्या है? हॉरिजॉन्टल लॉजिक में बेसिकली आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाते हैं, यानी एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, दूसरे इवेंट के बाद तीसरा इवेंट एंड सो ऑन। लेकिन वर्टिकल लॉजिक में आप एक ही इवेंट के डेप्थ हो जाते हैं, यानी उस इवेंट का रीजन क्या था, उस रीजन का रीजन क्या था एंड सो ऑन, जब तक आप पॉइंट 0 पे ना पहुंच जाओ। अब आपकी रिसर्च ध्रुव राठी जैसी तभी होगी अगर आप इसमें से किसी एक पैटर्न को फॉलो करो या फिर दोनों पैटर्न्स को मिक्स करके एक कॉन्सेप्ट को इजिली एक्सप्लेन कर दो। अब रिसर्च का पैटर्न तो आपको समझ आ गया, लेकिन कंटेंट में बताया क्या ये नहीं पता, तो आपको 4W एंड 1H फॉर्मूला का यूज करना है, जहाँ पे 4W स्टार्ट करते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड एस स्टैंड्स फॉर हाउ। ये एक प्रोफेशनल फॉर्मूला है किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च करने का। आप जब खुद भी किसी टॉपिक के लिए रिसर्च करते हैं तो आपको भी इसी फॉर्मूला का यूज करना चाहिए, तभी जाके आपकी रिसर्च कंप्लीट होती है। एंड ध्रुव राठी भी सेम चीज करता है। ध्रुव राठी के पास हर चीज की नॉलेज नहीं है, लेकिन वो हर टॉपिक पे इसी तरह रिसर्च करता है, जिसकी वजह से उसके पास काफी अच्छा डाटा कलेक्ट हो जाता है, जिसको वो एक सीक्वेंस में डालता है और उसकी वजह से उसकी वीडियो इजिली एक्सप्लेन हो जाती है। आपको अपने हर वर्टिकल लॉजिक में और हॉरिजॉन्टल लॉजिक में इन 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसकी वजह से आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा और आपकी रिसर्च पूरी होगी। अब रिसर्च प्रोसीजर आपको पता है और रिसर्च का कंटेंट भी आपको पता है। देखिए, रिसर्च के सोर्सेज कहाँ से अरेंज करें। बेसिकली किसी भी रिसर्च में 2 तरह का डाटा यूज होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वो होता है जो कि आप खुद कलेक्ट करते हैं सर्विस करके, और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो आप किसी न्यूज आर्टिकल से लेते हैं या फिर किसी बुक या डॉक्यूमेंट से लेते हैं। वॉक्स प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करता है, जिसके बेसिस पे वो अपनी वीडियो बनाता है, और वही ध्रुव राठी सेकेंडरी डाटा की बेसिस पे अपनी वीडियो बनाता है। मूवर न्यूज, दैनिक जागरण, इकोनॉमिक टाइम्स, द मेन, ये कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे आप वर्ल्ड की सारी लेटेस्ट न्यूज को देख सकते हैं, छोटी से बड़ी। और ध्रुव राठी इन्हीं साइट्स का यूज करते हैं अपनी वीडियो में, और उसकी मैक्सिमम डाटा इन्हीं सोर्सेज से होते हैं। इसके सिवाय आप जिस भी चीज पे वीडियो बना रहे हैं उसको गूगल पे सर्च कीजिए और टॉप आर्टिकल जो भी आते हैं आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, और जितने हो सके उतने आर्टिकल्स पढ़े और उन आर्टिकल्स के बेसिक सोर्स पे भी जाएं, तब जाके आपके पास एक बहुत ही सॉलिड डाटा कलेक्ट होगा, जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। कई सारे न्यूज आर्टिकल्स और इवन मीडिया हाउसेज भी बिके हुए होते हैं। तो अगर आपको अपनी ऑडियंस को एक रियल वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो प्रेफर कीजिए कि आप जितना हो सके प्राइमरी डाटा ही अवेलेबल करवाएं। आज के टाइम पे प्राइमरी डाटा अवेलेबल करना बहुत ही आसान है। आपके पास सोशल मीडिया है जिसे आप दुनिया के किसी भी तरह के लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप जिस पे भी वीडियो बना रहे हैं एक्चुअल में वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करके उनका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह आप एक्चुअल में ध्रुव राठी को भी बीट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लौता लूप होल है जिस पे ध्रुव राठी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और अगर कोई प्राइमरी डाटा लाके इन टॉपिक्स को कवर करता है तो वो बहुत ही इजिली आउटशाइन कर जाएगा ध्रुव राठी को। अब रिसर्च तो आप कर लेंगे, लेकिन उसको सही तरह से प्रेजेंट करने के लिए आपको एक स्क्रिप्ट चाहिए होगी, जिसे सुनकर ऑडियंस बोर ना हो और आपकी पूरी
पूरी वीडियो देख के। डोराटी की स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने उनकी 100 से भी ज्यादा वीडियोस देखे और सारे वीडियोस में उन्होंने एक ही पैटर्न को फॉलो किया है। तो सबसे पहले मैं आपको डोराटी का पैटर्न समझाऊंगा और उसके बाद उसी पैटर्न को यूज करके एक अलग टॉपिक पे आपको एक प्रॉम्प्ट बना के भी दिखाऊंगा जिससे आप अपनी स्क्रिप्ट को तैयार कर सकते हैं। तो डोराटी की स्क्रिप्ट में सबसे पहले आता है इंट्रो। तो एक बार मैं आपको पहले डोराटी के कुछ इंट्रोस दिखा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, 21 अगस्त 1911 फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंडे मॉर्निंग का समय था। काफी चहल पहल थी, लोग अपने ऑफिस में काम पर जा रहे थे कि तभी अचानक से लूव्र म्यूजियम से 3 आदमी बाहर निकलते। अगर आपने ध्यान दिया तो वीडियो की स्टार्टिंग में बिल्कुल मूवी की तरह एक कहानी बताई जाती है। अब जरा इस इंट्रो को देखो। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके नाम के आखिरी 2 लेटर्स हैं ए और एम। इस आदमी की एक वाइफ थी जिसका नाम शुरू होता था एस से। इन दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने शहर से बाहर निकाला जाता है और ये दूर दक्षिण की दिशा में ट्रैवल करते हैं। इनके साथ इस आदमी का एक रिलेटिव भी ट्रैवल कर रहा है जिसका नाम शुरू होता है एल से। अब यहाँ पे आपको एक स्टेट ऑफ क्वेश्चन में डाल दिया जाता है जहाँ पे आप क्यूरियस हो जाते हो और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है हुक का। यूट्यूब कहता है कि आपकी वीडियो की स्टार्टिंग के 15 सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लोग यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी वीडियो को आगे देखना है या नहीं। और अगर हम डोराटी की स्टार्टिंग के 15 सेकंड देखें तो उसमें वो या तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है या फिर कोई कहानी बता रहा होता है जिसकी वजह से आप उनकी वीडियो से एंगेज हो जाते हैं और इसे हम हुक बोलते हैं। अब नॉर्मली हुक के बाद बताया जाता है कि वीडियो में क्या नॉलेज मिलने वाली है, लेकिन ऐसा सिर्फ नितेश राजपूत और अभियान करते हैं। डोराटी ऐसा नहीं करता है। डोराटी वीडियो का हुक देने के बाद सीधा अपने कंटेंट से शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसकी ऑडियंस को ज्यादा टाइम नहीं मिलता है सोचने के लिए और वो पूरी तरह से वीडियो में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब डोराटी कंटेंट को भी बहुत सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करता है। इंस्टेड ऑफ वो आपको सीधा पहले फैक्ट्स बताए या फिर सिर्फ अपना ओपिनियन बताए, वो आपको पहले एक बैकग्राउंड स्टोरी बताता है यानी हिस्ट्री को कवर करता है और उसके बाद वो सीधा करंट सिचुएशन को बताता है और बीच का सारा हिस्सा स्किप कर देता है। जब लोगों को पास्ट कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता चलता है और करंट सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो उनके मन में खुद ही क्वेश्चन आ जाते हैं सिचुएशन ऐसी कैसे हो गई और फिर इसी का जवाब डोराटी देना स्टार्ट करता है। यहाँ पे डोराटी फिर 4W and 1H का आंसर देता है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लॉजिक के साथ हर चीज को कवर करता है। अब क्योंकि ऑडियंस के मन में खुद क्वेश्चन जाग चुके थे तो वो इस एक्सप्लेनेशन को पूरा देखते हैं, लेकिन जैसे ही उनका इंटरेस्ट खत्म होने वाला होता है डोराटी अपनी गेम खेलता है। जैसे ही लोगों को लगने लगता है कि उनको सब कुछ पता चल गया है और उनको सब कुछ समझ आ गया है, डोराटी एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट शो कर देता है। वो किसी ऑपोजिशन लीडर का कोई ट्वीट दिखा देता है या कोई क्लिप दिखा देता है जिसे पिछली सारी वीडियो पे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं और ये चीज लोगों में फिर से इंटरेस्ट जगा देती है और उनको क्यूरियस कर देती है। इसके बाद डोराटी इन सारी चीजों को दोबारा एक्सप्लेन करता है और फिर से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लॉजिक के साथ ओपोजिशन को भी एक्सप्लेन करता है और ये करने के बाद वो अपनी वीडियो को एंड कर देता है अपना एक ओपिनियन देके। और डोराटी के ओपिनियंस भी किसी एक साइड के नहीं होते हैं। लोग डोराटी के ओपिनियंस की वैल्यू करते हैं और उसकी पूरी वीडियो देखते हैं ताकि एंड में पता चल सके कि प्रूफ किसकी साइड है। लेकिन डोराटी हमेशा एक डिप्लोमेट की तरह अपना ओपिनियन देता है जिससे लोगों को लगता है कि वो अनबाइज्ड है और उसका स्टेटस बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो में इजराइल और पैलेस्टीन की पूरी हिस्ट्री और न्यूज के बारे में बताया गया था और लोग पूरी वीडियो वेट कर रहे थे ये जानने के लिए कि डोराटी अपना क्या ओपिनियन देगा और कौन सी साइड सही है, क्योंकि डोराटी को हमेशा माना जाता है कि वो सही साइड को ही चूज करेगा। लेकिन वीडियो के एंड होती डोराटी बोलता है कि वो ह्यूमैनिटी की साइड है और इसी तरह डोराटी ने अपनी पूरी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर दिया ह्यूमैनिटी की साइड। अब आपको ये स्क्रिप्ट का पूरा पैटर्न अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक नए टॉपिक पे स्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट बना के दिखाता हूँ। हमारी स्क्रिप्ट का टाइटल होगा व्हाई चाइना इज डेंजरस। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रिप्ट के लिए एक इंट्रो तैयार करेंगे जो कि हमारी ऑडियंस को एटलीस्ट 15 सेकंड तक हमारी वीडियो पे रोक के रखे। पर ऐसा करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। क्या कोरोना वायरस एक एक्सीडेंट था? क्या होगा अगर चाइना सुपर पावर बन जाए? क्यों कनाडा के इलेक्शंस में चाइना का इन्फ्लुएंस है? चाइना पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है? क्या चाइना कोई लंबी गेम खेल रहा है? अब इन क्वेश्चंस को अगर आप अपीलिंग विजुअल्स के साथ दिखाएंगे तो लोग आपकी वीडियो पे हुक हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने कंटेंट पे आना है और बैकग्राउंड को कवर करना है। 1983 चाइना में पॉवर्टी रेट 60% है। यहाँ पे लोगों को फार्मिंग के सिवाय कुछ नहीं आता। जब पूरी दुनिया इंडस्ट्रीज बिल्ड कर रही थी, चाइना सिर्फ अपने खेतों में काम कर रहा था, जिसके कारण यहाँ पे एक टाइम पे 10 लाख से भी ज्यादा लोग भूख की वजह से मर गए थे। लेकिन आज चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जहाँ की बिल्डिंग्स आज आसमान को टच कर रही है और कोई भी कंट्री उसे डायरेक्ट पंगा लेने की कोशिश नहीं करता है। तो ऐसा क्या हुआ 1983 से लेकर 2023 तक? अब यहाँ तक आपने अपना हुफ भी बता दिया और बैकग्राउंड को कवर करने के साथ क्यूरियोसिटी भी जगा दी। अब आपको यहाँ सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लॉजिक के साथ जाना है, यानी सीक्वेंस में चाइना को एक्सप्लेन करना है और अपने इंट्रो को भी। फॉर एग्जाम्पल, द राइज ऑफ माओ, द पर्सन हु ब्रॉट कम्युनल पॉलिसी। अब आपको अपने इस टाइटल को एक्सप्लेन करना है। आपको यहाँ पे 4W and 1H का यूज करना है और आपको अपनी स्टेटमेंट को डाइवर्सिफाई करना है। When he became the president, why he became the president, what happened when he became the president, and how things turn out। अब इसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल लॉजिक को कंटिन्यू करना है
और माओ के मरने के बाद क्या हुआ वो एक्सप्लेन करना है। राइज ऑफ शी जिनपिंग। अब आपको यहाँ पे दोबारा 4W and 1H का आंसर देना है और फिर इसके बाद आपको यही सीक्वेंस फॉलो करते रहना है जब तक आप सारे रीजंस ना बता दो चाइना के ग्रो होने के, और उसके बाद आपको अपना कार्ड खेलना है। चाइना की ग्रोथ दिखाने के बाद आपको दिखाना है कि वो खतरा कैसे है, जो कि अभी तक हमारी बताई हुई सारी इन्फॉर्मेशन को अपोज कर देगा। और उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लॉजिक के साथ कंटिन्यू करेंगे 4W और 1H का आंसर देते हुए, और वीडियो के एंड में पॉसिबिलिटीज बताएंगे जो कि फ्यूचर में हो सकती है। क्योंकि हमारे पास अभी ध्रुव राठी जैसा इन्फ्लुएंस नहीं है तो हमारे ओपिनियंस की वैल्यू नहीं होगी, इसलिए पॉसिबिलिटीज बताना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और ठीक इसी तरह आप अपनी रिसर्च और स्क्रिप्ट को तैयार कर सकते हैं और नॉलेज दे सकते हैं अपनी ऑडियंस को, जिससे वो पूरे टाइम आपकी वीडियो में एंगेज रहेंगे और आप ध्रुव राठी की तरह ग्रो कर सकते हो। अब आए ध्रुव राठी के वायरल होने से लेकर उसकी स्क्रिप्ट एंड रिसर्च तक सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, और इसी के साथ मैं इस सीरीज को खत्म कर दूंगा। और अब मैं सोच रहा था कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड एक नई सीरीज स्टार्ट करूं जहां मैं नीश सेलेक्ट करने से लेके उसे मोनेटाइज करने तक सारे फैक्टर्स को कवर करूंगा। और अगर आपको ये सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। 1000 कमेंट्स होते ही मैं इस सीरीज को अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक अगर आपको अपनी वीडियो वायरल करनी है और आपको नहीं पता कि एसईओ को किस तरह ऑप्टिमाइज किया जाता है तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह वीडियो को सही तरह से आप अपलोड करके अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं, और मैंने सारी चीजों का रिजल्ट भी दिखाया है।